नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास है कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 4 द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संबंधित हैं रेल और समय से। चाल, दूरी और समय जो कि रेलगाड़ी से संबंधित हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल। एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम समय में पूरी करती है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले जो पूछा है रेलगाड़ी की मूल चाल, उसी को हम मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल की जो मूल चाल है वही लिख देते हैं। मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की मूल चाल को हमने मान लिया यहाँ पर। अब दूरी कितनी है? दूरी है 300 किलोमीटर। कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। अब दूरी है हमारे पास, चाल है, तो इस 300 किलोमीटर दूरी को तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा वो लिखते हैं यहाँ पर। 300 किलोमीटर दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो समय हो जाएगा, दूरी है 300 किलोमीटर और बट्टे में चाल है x, और यहाँ हो जाएंगे घंटे। 300 बट्टे x, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब आगे कह रहा है यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो नई चाल कितनी हो जाएगी? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर रेलगाड़ी की नई चाल पहले कितनी थी? x, अब कितनी बढ़ गई? 5, तो प्लस 5, तो x प्लस 5 हो जाएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से 300 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा तो वो लिखते हैं। अब 300 किलोमीटर दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, सूत्र वही, समय बराबर दूरी कितनी है? 300, दूरी वही है, चाल बदल गई, चाल हो गई x प्लस 5 और घंटे। अब क्या कह रहा है? रेलगाड़ी जब 300 किलोमीटर की दूरी को एक नियत चाल से तय करती है और यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यह यात्रा 2 घंटे कम समय लेती है। तो इन दोनों समय में किस में समय ज़्यादा लगेगा? 300 बट्टे x प्लस 5 या 300 बट्टे x? तो इस कंडीशन में चाल बढ़ी है तो समय लगेगा कम, तो ये समय कम है और ये समय है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? वो है 2 घंटे। लिखेंगे दोनों स्थितियों के समय में अंतर। दोनों स्थितियों के समय में अंतर बराबर है 2 घंटे। तो समय जो ज़्यादा है वो पहले लिखें, ये कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो घटाने पर तो ये भी समय है 300 बट्टे x माइनस 300 बट्टे x प्लस 5 और बराबर कितना? 2।
यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भी हो, अगर समय है तो पूरे में समय ही हो, तभी इक्वेशन बन पाएगा सही से। और अगर दूरी है तो पूरे में दूरी ही दिखाई पड़े, अगर चाल है तो पूरे में चाल ही है। तो ये भी समय है 300/x, 300/x + 5 ये भी समय है, और ये 2 घंटे समय दे रहा पहले से। दोनों स्थितियों के जो समय में अंतर है वो 2 घंटा है। तो अब इनको करते हैं एक सॉल्व, तो ये बनेगा एक द्विघात समीकरण। तो यहाँ से इसका ले लेते हैं लासा, कितना x + 5, 300 का पहले इसमें करेंगे x + 5 में, तो 300x + 300 का 5 में, तो 15 और 2 0 1500, माइनस का 300x बराबर 2, 300 से ये 300 कट जाएगा, ये बचेगा 1500 बट्टे x का अंदर गुणा कर देंगे तो x² और प्लस का 5x और बराबर 2 बट्टे में 1। इस 2 से, क्योंकि इधर भी एक भिन्न है उधर भी एक भिन्न है, तो इसको काट सकते हैं कितने बार, 750 बार, आधा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब कर देते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से, तो x² + 5 का 1 में करेंगे तो x² प्लस का 5x ही आएगा, बराबर 750 का 1 में करेंगे तो 750 आएगा। अब इधर ले आते पक्षांतर करते इसको, तो x² + 5x - 750 यानी 750 बराबर 0। अब 750 का करते हैं किसमें, 1 में, 1 का 750 में गुणा तो 750 ही आएगा। इसके करते हैं गुणनखंड ऐसे, जो जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 5 आए। तो देखते हैं यहाँ पर कि 25 750 के खंड जो काटेंगे 25 या 75 धाई 750, तो 25 के 5 गुणा 5, 3 को ऐसा ही रखेंगे, 10 को 2 गुणा 5। अब यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी 6, पंजे 30 और 5 25, तो 25 और 30, तो 30 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये बचेंगे 5, लेकिन किसके लाना है, प्लस के, तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की, क्योंकि घटाने पर आ रहा है। तो यहाँ देखते लेते हैं अब आगे, तो x² + 30x यानी 30x और माइनस के 25x और माइनस के 750 बराबर 0। तो पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 30 बचेगा, माइनस के 25 कॉमन आ जाएंगे तो x धन के 30 बराबर 0। x धन 30 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में संख्या समान बच रही है यहाँ पर, और दूसरे में x - 25 बराबर 0। अब एक एक को 0 कर देते हैं यहाँ पर। जब x धन 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 30, ये ऋणात्मक चिन्ह होने की वजह से हो जाएगा अमान्य। तथा जब x - 25 बराबर 0 तो x बराबर 25, ये धनात्मक है, ये मान सही होगा। तो जो हम माना था हमने शुरुआत में, रेलगाड़ी की मूल चाल जो थी वो x थी और x का मान निकल के आया है 25, तो अतः रेलगाड़ी की मूल चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब और देखते हैं एक और अन्य सवाल को जो कि इसी से संबंधित है। ये रहा, मुंबई और पुणे के बीच की 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में फास्ट ट्रेन धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की औसत चाल फास्ट ट्रेन से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, धीमी चाल जो धीमी ट्रेन है, धीमी गति से चलने वाली, वो फास्ट ट्रेन की अपेक्षा 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम से चलती है, तो प्रत्येक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो संबंध दे रहा है, धीमी ट्रेन की औसत चाल जो है वो फास्ट ट्रेन से 16 किलोमीटर कम है, तो धीमी ट्रेन का संबंध फास्ट ट्रेन से दे रहा है। तो फास्ट ट्रेन को हम पहले मान लेते हैं, उसकी औसत चाल को देखते हैं। माना फास्ट ट्रेन की औसत चाल
बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है कि धीमी गति जो से चलने वाली ट्रेन है उसकी औसत चाल फास्ट ट्रेन से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो दिया है ना इसमें, तो धीमी ट्रेन की औसत चाल बराबर हो जाएगी 16 कम है किससे, इससे, तो इसमें से x में से 16 घटा देंगे तो x माइनस 16 और किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हो गई इसकी चाल धीमी गति से चलने वाली। अब दूरी कितनी तय करनी है इनको, 192 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है, कुल दूरी बराबर 192 किलोमीटर। तो अब ये कह रहा है 2 घंटे कम समय लेती है, तो पहले इन दोनों ट्रेनों द्वारा 192 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा है वो पहले निकालते हैं। तो लिखेंगे 192 किलोमीटर दूरी तय करने में फास्ट ट्रेन द्वारा लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। सूत्र जो होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो समय बराबर दूरी है यहाँ पर 192 किलोमीटर, चाल हमने मानी है x, तो 192 बट्टे x किलोमीटर घंटे हो जाएंगे यहाँ पर। अब 192, अब दूसरी ट्रेन के लिए 192 किलोमीटर दूरी वही है ना, तो 192 किलोमीटर दूरी तय करने में धीमी ट्रेन द्वारा लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी 192 ही है दोनों के लिए, चाल यहाँ x माइनस 16 और यहाँ पर हो जाएंगे घंटे। अब कह रहा दोनों में जो समय का अंतर है वो कितना है, 2 घंटे का है। तो धीमी ट्रेन है वो धीमी गति से चलेगी और जो फास्ट है वो तेज चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ फास्ट ट्रेन का ये समय है और धीमी ट्रेन का ये समय है, तो ये समय इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगा। ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो लेकिन इनके समय में जो अंतर है वो कितना है, 2 घंटे का है। तो लिखेंगे दोनों स्थितियों में अंतर बराबर 2 घंटे। तो कैसे, 192 बट्टे x माइनस 16 प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा क्यों अंतर है दोनों का, 192 बट्टे x बराबर 2। इनका ले लेते लासा। लासा आएगा x माइनस 16, इधर करेंगे गुणा इसका तो 192x माइनस 192 का गुणा करेंगे तो 192x माइनस प्लस और 6 का कर देंगे 192 में तो 6 दूनी 12, 6 नेम 54 और 1 55 और 16 है, गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर, गुणा कर 3072 होगा। 16 से गुणा करना है यहाँ पर और बराबर में 2। तो ये 192x से 192x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3072 बट्टे में x का अंदर गुणा कर दें तो x² माइनस 16x बराबर 2 बट्टे 1। इधर भी एक भिन्न है, इधर भी एक भिन्न है, 2 से इसको काट सकते हैं। 3 एकन 3, 3 पंज 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 छंग 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² माइनस 16x बराबर 1536। तो x² माइनस 16x माइनस के 1536 बराबर 0। अब इनके करते हैं गुणनखंड, एक का 1536 में करके गुणनखंड इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर x² माइनस यहाँ हो जाएगा, इसका खंड जो कटेगा वो 48 और 32 होगा।
घटाने पर आ जाएगा 16, लेकिन का एक के लाना है माइनस के, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस के 48x और प्लस का 32x माइनस 1536 बराबर 0। तो यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस का 48 बचेगा, प्लस का 32 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस का 48 बचेगा। तो x माइनस 48 x प्लस का 32 बराबर 0। एक एक को 0 कर देते हैं यहाँ पर। जब x माइनस 48 बराबर 0 तो x बराबर 48 हो जाएगा। दूसरा ये प्लस का है, जब 0 करेंगे तो x बराबर x प्लस 32 बराबर 0 होगा, x बराबर माइनस का 32 हो जाएगा, तो ये होगा अमान्य, ये माना नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत यहाँ पर। ठीक है, तो ये मान धनात्मक है इसलिए ये मान्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः x हमने माना था फास्ट ट्रेन की चाल को, अतः फास्ट ट्रेन की औसत चाल बराबर 48 किलोमीटर प्रति आवर, तथा दूसरी थी धीमी गति से चलने वाली यानी धीमी ट्रेन की औसत चाल बराबर x माइनस 16 था, तो x का मान 48 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इन सवालों को निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये जब कंडीशन बनाते हैं तो यहाँ पूरा जब समय है तो पूरे में समय ही होना चाहिए, दूरी है तो पूरे में 3 पद जो हों, जो भी पद हों 3 4, उस सब में दूरी हो, चाल है तो पूरे में चाल ही हो। जब पूरा इक्वेशन सेम होगा यानी कि उनकी क्वांटिटी जब सेम होगी समय, तो उस तरह से आप बिल्कुल क्लियर इनको कर सकते हैं और सवालों को करने में आसानी भी रहेगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।